दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला की इस वोकब की सीरीज में, जिसमें हम जो वोकब है उसको कर रहे हैं निमोनिक के थ्रू, यानी कि एक कहानी के थ्रू कीवर्ड के तहत हम कर रहे हैं। ये हमारी जो वोकब की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम 3000 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, खासकर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें आए हुए क्वेश्चन से पूछी गई वोकब है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। ठीक है। और दूसरी बात, इसके अलावा भी एसएससी के अलावा भी चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है और उसमें वोकब आती है, तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। बाकी बकवास बाद में होंगी, सबसे पहले हम करते हैं इसको। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है, चुप नहीं रहना है। जब आप बोलोगे तभी इस क्लास का पूरा फ़ायदा आप उठा पाओगे। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा स्टिंगी। क्या वर्ड है? स्टिंगी। तो स्टिंगी का जो मीनिंग है दोस्तों, मीनिंग है माइजर, यानी कि कंजूस। ठीक है। स्टिंगी का मीनिंग क्या हो गया? कंजूस हो गया। कीवर्ड क्या लेना अपना? स्टिंग। टिंग यानी टिंगर। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान वाले इलाके से, तो आपको पता हो कि टिंगर किसको कहते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको टिंगर कहा जाता है राजस्थानी लैंग्वेज में ना। अगर आप राजस्थान इलाके के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो ठीक है, फिर आपको यही वर्ड याद कर लेना है आज आगे से, कि टिंगर का मतलब होता है छोटे बच्चे। कि टिंगर क्या कर रहे हो, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं जब अपराध करते हैं तो उनको टिंगर कह दिया जाता है। अब इसकी हमने जो निमोनिक बनाना है वो क्या बनाना है कि टिंग 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 साउंड ऑफ टिंगर। मतलब टिंग जो है ये किसका साउंड कर रहा है? टिंगर का साउंड कर रहा है। छोटे बच्चे जो कंजूस ही होते हैं, तो छोटे बच्चे ऑब्वियसली बात है कंजूस कैसे होते हैं कि वो कुछ भी लेके आएंगे। मानो खाने का कुछ ले आए, कोई भी कुरकुरे ले आए या कुछ भी चीज़ ले आए, तो आप उनसे मांगो कि थोड़ा सा मुझे भी दे दो, तो वो हमेशा मना ही करेंगे कि नहीं, मैं नहीं देने वाला। तो इस तरह से छोटे बच्चों को आप कोई भी चीज़ दे दो, उनके पास आप लेना चाहोगे तो नहीं देंगे वो जल्दी से। ठीक है। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं? कंजूस। छोटे मतलब टिंगर होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड स्टिंगी। स्टिंगी का कीवर्ड हमें क्या लेना है? टिंगर। क्या लेना है? टिंगर। टिंगर यानी छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। ओके, ये हमारा स्टिंगी वर्ड है, उसकी कीवर्ड और निमोनिक है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए। सिनोनिम्स हैं माइजरली, निगार्डली और पर्सिमोनियस। ठीक है। एंटोनिम जो हैं वो हैं सेल्फलेस, जनरस और एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट खर्चीला होता है। ठीक है। जनरस का मतलब ही उदार है, खर्चीला है, सेल्फलेस भी यही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखो, फिर से करवाने का मकसद यही है कि ये आपके कीवर्ड और कहानी जो है वो माइंड में सेट हो। ये माइंड में सेट होगी तभी आप ये जो क्लास है वो काम कर पाएगी, वो का आपके माइंड में रह पाएगी। तो आपको कीवर्ड और किस पे ध्यान देना है? कहानी पे ध्यान देना है। तो स्टिंगी, स्टिंगी का मीनिंग क्या है? कंजूस। स्टिंगी से हमें कीवर्ड क्या लेना है भैया? टिंगर। तो टिंगर यानी छोटे बच्चे। छोटे बच्चे क्या होते हैं? कंजूस। तो स्टिंगी का मतलब क्या हो गया? कंजूस हो गया। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? माइजरली, निगार्डली, पर्सिमोनियस। एंटोनिम्स क्या होंगे? सेल्फलेस, जनरस, एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वर्ड आपका तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड है दोस्तों, एक सेकंड, ये कलम कैसे काम नहीं कर रही भाई, एक सेकंड एक सेकंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वन सेकंड। ओह शिट, ये लीजिए, सॉरी गाइस। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट हमारा जो है वर्ड है वो है अनाथेमा। क्या वर्ड है? अनाथेमा। अनाथेमा का मीनिंग हो गया कर्ष, यानी कि श्राप। ठीक है। अनाथेमा का मतलब क्या हो गया? श्राप। ओके। और कीवर्ड है एक नाथ एमा। ठीक है। बाकी ये जो दी हुई है, ऑब्वियसली बात है कि इसके लिए जो बनाई है निमोनिक, वो है कि सुबह सुबह जब नाथ बाबा चून यानी आटा लेने के लिए आता है, तो यही तो कहते हैं कि ए माँ भिक्षाम देही, और अगर माँ भिक्षा न दे तो वह श्राप दे देते हैं। अब नाथ बाबा तो आप जानते हो, नाथ बाबा मतलब जो शिव जी के जो भगत नाथ संप्रदाय जो बिलोंग करते हैं, आटा मतलब भिक्षा के रूप में आटा लेने आते हैं, तो वो माँ को कहते हैं कि माँ भिक्षा दे वरना हम श्राप दे देंगे। इसके अलावा भी अगर ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, अनाथेमा। अनाथेमा
इसका कीवर्ड ले लेना है अनाथ। तो अनाथ होना अपने आप में एक श्राप ही है भाई। जिसके माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उससे बड़ा श्राप क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अनाथेमा वर्ड क्या है हमारा, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये लीजिए अनाथेमा। अनाथेमा का कीवर्ड क्या लेना है, अनाथ। अनाथ होना अपने आप में क्या है, एक श्राप है। तो अनाथेमा का मतलब क्या हो गया, श्राप हो गया। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम्स हैं भैया एक्सिक्रेशन, एग्जिक्रेशन बोल दो, एक्सिक्रेशन बोल दो, कर्स, मेलडिक्शन और इम्प्रिकेशन। ठीक है, ये सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो गए आपके बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, बेनिशन। ओके, तो चलिए दोबारा से देखते हैं। वर्ड हमारा क्या है भाई, वर्ड है अनाथेमा। तो कीवर्ड है अनाथ। अनाथ होना अपने आप में क्या है, श्राप। तो अनाथेमा का मतलब क्या हो गया, श्राप। ठीक है, फिर इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स ये लीजिए। सिनोनिम जो है अनाथेमा के वो है एग्जिक्रेशन, कर्स, मेलडिक्शन और इम्प्रेकेशन। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग और बेनिशन। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वर्ड भी आपका तैयार हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है कॉन्टूमेशियस। क्या है, कॉन्टूमेशियस। तो इसका मीनिंग है डिसओबीडियंट, यानी अक्कड़ या अवज्ञाकारी, यानी कि जो आज्ञा नहीं मानता है। ऑब्वियस सी बात है, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है, तो डिसओबीडियंट क्या हो गया, अवज्ञाकारी। ठीक है, तो कॉन्टूमेशियस क्या होता है, अवज्ञाकारी यानी कि डिसओबीडियंट। कीवर्ड क्या लेना है, कौन, तू, माकी। ठीक है, देखो ये होगा कौन, ये तू, ये माकी। ठीक है, अब इसमें हमारा निमोनिक क्या है कि अगर कोई बच्चा अपने पिता से यह कहता है कि कौन है तू तेरी माँ की, तो वह अवज्ञाकारी ही होता है। मतलब एक पिता है, वो एक बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने मतलब कि पिता को अगर एक तरह से ये गाली होगी, मतलब कि बदसलूकी से बेसहारा करा है कि कौन है तू तेरी माँ की, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब वो अवज्ञाकारी बच्चा है, डिसओबीडियंट जो है बच्चा है। ठीक है, तो भैया हमारा वर्ड क्या है, कॉन्टूमेशियस। ठीक है, इसका हमारे कीवर्ड क्या लेना है, कौन, तू, माँ की। कि अगर एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि कौन है तू माँ की, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि बदसलूकी से उसे बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसओबीडियंट बच्चा होगा। ठीक है, कैसा बच्चा होगा, डिसओबीडियंट बच्चा होगा। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हैं रिकैल्सिट्रेंट, स्टबॉर्न, इंट्रैक्टेबल, ऑब्स्टिनेट और अनयील्डिंग। ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो ओबीडियंट, ट्रैक्टेबल और यील्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वर्ड हमारा कॉन्टूमेशियस। कॉन्टूमेशियस, इसका कीवर्ड क्या लेना है, कौन, तू, माँ की। कि एक बच्चा अगर अपने पिता से कहता है कि कौन है तू तेरी माँ की, मतलब बदसलूकी से बोलता है, तो वो कैसा होगा, डिसओबीडियंट बच्चा होगा। तो कॉन्टूमेशियस का मीनिंग क्या हो गया, डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी। सिनोनिम्स क्या होंगे कॉन्टूमेशियस की, रिकैल्सिट्रेंट, स्टबॉर्न, इंट्रैक्टेबल, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, ओबीडियंट, ट्रैक्टेबल, यील्डिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये वर्ड भी आपका तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि चैनल पे ही भैया मैंने इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है, क्वेश्चन आंसर की, जिसकी 55 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें प्राचीन एंशिएंट इंडिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मिडाइवल इंडिया चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस जो है, साइंस में भी बायोलॉजी चल रही है, जिसकी 18 क्लासेज हो गई हैं। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री होने वाली, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप खुद या आपके भाई बहन अगर दिल्ली पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने स्टार्ट करवा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी वो कब तो आपका चल ही रहा है। ओके, और बहुत जल्दी हम एसएससी के लिए भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं एसएससी के, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इसमें पूछी हुई जो जीएस है उसकी भी एक स्पेशल सीरीज चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वर्ड हमारा वेनिस। क्या वर्ड है, वेनिस। वेनिस का मीनिंग क्या है दोस्तों, डिसअपियर होना, यानी कि गायब होना। ठीक है, अब हमें की वर्ड क्या लेना है, वेनिस, वेनिस पाउडर। वेनिस पाउडर आता है। ठीक है, वेनिस का क्या आता है, पाउडर आता है, डिटर्जेंट जो होता है कपड़े धोने का। तो निमोनिक क्या बन गया हमारा, कपड़े धोने वाले वेनिस पाउडर से कपड़े धोते समय सारे दाग गायब हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई जो वेनिस जो पाउडर आता है ना कपड़े धोने का, उससे जब कपड़े धोए जाते हैं तो सारे दाग गायब हो जाते हैं। ठीक है,
तो क्या वर्ड है हमारा? वेनिस। वेनिस का कीवर्ड क्या लेना है? वेनिस पाउडर। तो वेनिस पाउडर से जब कपड़े धोए जाते हैं तो सारे के सारे दाग क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो वेनिस का मीनिंग क्या हो गया? गायब होना, डिसअपियर होना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डिसअपियर, डिजोल्व। क्या क्या है? डिसअपियर और डिजोल्व इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या होंगे? अपीयर, अमर्ज। क्या क्या एंटोनिम क्या होंगे? अपीयर और अमर्ज। ठीक है दोस्तों, चलिए रिवीजन करते हैं। वेनिस वर्ड है, वेनिस का कीवर्ड क्या है? मेरे साथ साथ बोलना है भाई, आपको चुप नहीं रहना है, ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। वेनिस का कीवर्ड क्या लेना है? वेनिस पाउडर, कपड़े धोने वाला। तो जब वेनिस पाउडर से कपड़े धोए जाते हैं तो सारे दाग गायब हो जाते हैं। तो वेनिस का मतलब क्या होगा? गायब या डिसअपियर होना। सिनोनिम्स क्या हो गया? डिसअपियर, डिजोल्व। एंटोनिम्स क्या होंगे? अपीयर, अमर्ज। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्थ। रथ बोल दे, वर्थ बोल दे, जो भी आपको सहूलियत है। ऑब्वियस सी बात, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको सहूलियत लगे वो बोलिए आप, है ना। इन झंझटों में पड़िए मत भाई। अगर एग्जाम निकालना है ना तो बिना काम की चीज़ों में भी ध्यान मत दो। जो हमारे काम की चीज़ें, स्कोर जो नंबर लेके आ सकती है उस पर ध्यान दो बस आप, ठीक है। तो वर्थ, रथ, जो भी आपको ठीक लगे वो बोलो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया हमारा एंगर यानी गुस्सा। तो रथ का मतलब क्या हो गया? गुस्सा करना। तो कीवर्ड क्या लेना है? रथ। जो रथ होता है ना, महाभारत रामायण वाला जो रथ है वो रथ हमारा कीवर्ड है। निमोनिक क्या बन गया? कि रथ पर चढ़ने के बाद योद्धा अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रथ पर चढ़ने मतलब युद्ध क्षेत्र में जब रथ पे जैसे ही चढ़ते हैं तो आपस में गुस्सा करने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड की कीवर्ड और मीनिंग है। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है भैया, सॉरी, वर्ड क्या है? रथ, ठीक है। रथ, तो रथ का मीनिंग क्या हो गया? एंगर या गुस्सा। इसका कीवर्ड क्या हो गया? रथ, यानी कि रथ जो युद्ध क्षेत्र में काम आता है। तो इसका निमोनिक क्या बन गया? कि रथ पर चढ़ने के बाद योद्धा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? रेज, एंगर, फ्यूरी, ठीक है। क्या क्या सिनोनिम्स हैं? रेज, एंगर, फ्यूरी। एंटोनिम्स क्या क्या है? लव, हैप्पीनेस, ठीक है दोस्तों। तो चलो रिवाइज करते हैं कि वर्ड है रथ, जिसका कीवर्ड हमें लेना है रथ, जो युद्ध क्षेत्र में काम आता है। और निमोनिक क्या बन गया? कि रथ पर चढ़ने के बाद योद्धा जो हैं गुस्सा हो जाते हैं। तो रथ का मीनिंग क्या हो गया? गुस्सा होना। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? रेज, एंगर, फ्यूरी। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? लव, हैप्पीनेस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिपोज। क्या वर्ड है? रिपोज। रिपोज का मीनिंग है रेस्ट करना यानी कि विश्राम करना, ठीक है। क्या मीनिंग है? रेस्ट करना यानी कि विश्राम करना। कीवर्ड हमें क्या लेना है? री। री मतलब दोबारा, और पोज मतलब पोज की दोबारा पोज देना। जैसे फोटो के लिए आप कहीं फोटो खिंचवाने गए, उसने कहा कि दोबारा पोज देते हैं, चलिए दोबारा पोज कीजिए। तो निमोनिक क्या बन गया? कि जब किसी हीरोइन को मूवी में दोबारा पोज देना हो तो वह दोबारा पोज देने से पहले रेस्ट करती है। भाई जैसे आप पोज दे रहे हैं, है ना, काफ़ी टाइम से एक पोज में खड़े हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नहीं, एक बार दोबारा रीपोज करवाना है आपका, दोबारा पोज देना है। तो मतलब आप थक गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही तो दोबारा पोज देंगे। तो मतलब दोबारा पोज देने से पहले आप रेस्ट करेंगे। तो इसलिए रिपोज का मतलब क्या हो जाएगा? विश्राम करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? रेस्ट, रिलैक्सेशन, पीस, क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी, काम, सेरेनिटी, ओके। और एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, स्ट्रगल, ठीक है। चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है रिपोज। रिपोज में कीवर्ड क्या लेना है? दोबारा पोज देना। तो जब कोई हीरोइन उसे दोबारा पोज देने के लिए कहा जाता है तो पहले वो रेस्ट करती है। तो रिपोज का मतलब रेस्ट करना यानी कि विश्राम करना। सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? रेस्ट, रिलैक्सेशन, पीस, क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी, काल्म, सेरेनिटी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, स्ट्रगल, ठीक है दोस्तों। आई होप ये भी आपका तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भैया रोजाना चैनल पे 5 से 6 कम से कम वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। तो उसको फ़ायदा उठाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक जो नोटिफिकेशन है पहुँच जाए। चलिए अब वापस से हम अपने वर्ड पे आते हैं। तो वर्ड है भैया मोनोटोनी। क्या वर्ड है? मोनोटोनी, जिसका मतलब है, मीनिंग है बोर्डम यानी कि नीरस। नीरस का मतलब जिसमें मतलब कुछ इंटरेस्ट ना हो, है ना, बहुत ही नीरस मतलब कि एकदम लाइक न्यूट्रल टाइप चीज़, ठीक है, नीरस।
तो मोनोटोनी का मीनिंग क्या हो गया, नीरस, बोर्डम। ठीक है, कीवर्ड क्या लेना है हमें, मोनो। मोनो मतलब एक और टोन मतलब टुन। ठीक है, मोनो क्या क्या लेना है कीवर्ड, मोनो यानी एक और टोन मतलब टुन, एक टुन। तो निमोनिक क्या बनेगा कि वो हमेशा एक ही टुन में, टुन मतलब ट्यून वाला टुन है ये, ट्यून, ट्यूनिंग नहीं होती है, गाने की ट्यून होती है, कि वो हमेशा एक ही ट्यून में गाना गाता रहता है, इसलिए उसके गाने नीरस से लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई सिंगर अगर एक ही ट्यून पे गाना गाएगा तो उसके नीरस लगेंगे उसके गाने, है ना। तो वही है बस कि क्या वर्ड हो गया, मोनोटोनी। इसका कीवर्ड क्या लेना है, एक ट्यून, एक टुन, एक टुन। तो जो सिंगर एक टुन में गाना गाता है उसके गाने नीरस लगने लगते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे आपके, बोर्डम, डलनेस, कलरलेसनेस मतलब जिसमें रंगहीनता, जो रंगीन ना हो, सेमनेस, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लिवलीनेस, एक्साइटमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ड है मोनोटोनी। मोनोटोनी का हमें कीवर्ड क्या लेना है, मोनो यानी एक, टुन, टोनी यानी टुन, एक ही टुन, है ना। तो कहानी निमोनिक क्या बनेगा कि जब कोई सिंगर एक ही टुन में गाना गाता रहता है तो उसके गाने नीरस लगते हैं। तो मोनोटोनी का मीनिंग क्या हो जाएगा, नीरस, बोर्डम। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, बोर्डम, डलनेस, कलरलेसनेस, सेमनेस। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, लिवलीनेस, एक्साइटमेंट। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वर्ड भी आपका तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है पेटुलेंट। क्या है, पेटुलेंट वर्ड है। मीनिंग है इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा। पेटुलेंट का मतलब क्या हो गया, इरिटेबल या चिड़चिड़ा। कीवर्ड क्या लेना है, पेटू। पेटू यानी पेटू, और आंट यानी आंटी, मतलब पेटू आंटी यानी मोटी आंटी। निमोनिक क्या बनेगा कि जब मैंने उसे भरे बाजार में यह कहा कि पेटू यानी कि मोटी आंटी इधर आओ, इतने में वो चिड़चिड़ी हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी मोटे इंसान को कहोगे हे मोटू इधर आ, हे पेटू इधर आ, तो ऑब्वियस सी बात, तो चिड़चिड़ा होगा। ठीक है, बाकी मैंने वही बताया कि हमें ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, और किसी के साथ इस हिसाब से कलर के आधार पे या फिर फिजिक के हिसाब से हमें किसी पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन वही है कि भाई हमें याद करना है हमारी जो वोकब है, तो बस ये पढ़ाई के पर्पज़ से, याद करने के पर्पज़ से ऐसी जो निमोनिक है वो बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसे किसी भी कमेंट ना करें कि जिससे सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए, डिमोरलाइज हो जाए। चलिए, तो वर्ड क्या है, पेटुलेंट। पेटुलेंट का मीनिंग क्या है, पेटुलेंट का जो हमें कीवर्ड लेना है, पेटू, पेटू और आंट मतलब मोटी आंटी। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब मैंने उसे भरे बाजार में पेटू आंटी इधर आओ कहकर बुलाया तो वो चिड़चिड़ी हो गई। तो पेटुलेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा होना, इरिटेबल। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड। ठीक है, इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, चीयरफुल, एग्रीएबल, हैप्पी, पेशेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है पेटुलेंट। पेटुलेंट का हमें क्या लेना है, कीवर्ड कि पेटू आंटी। ठीक है, पेटू आंटी। तो जब उस भरे बाजार में उसे पेटू आंटी इधर आओ कहकर पुकारा तो वो चिड़चिड़ी हो गई। तो पेटुलेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा, इरिटेबल। सिनोनिम्स क्या होंगे, इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड। एंटोनिम्स क्या होंगे, चीयरफुल, एग्रीएबल, हैप्पी, पेशेंट। ठीक है, पेशेंट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है एले। क्या है, एले। एले का मीनिंग क्या है दोस्तों, काल्म यानी कि शांत। क्या मीनिंग है, शांत। कीवर्ड क्या है, अल्ले। अल्ले जैसे बच्चों को नहीं कहते अले ले ले ले, क्या हो गया, है ना। तो निमोनिक क्या बनेगा इसका कि जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए कहती है अल अल अल, अले अले मुन्ना शांत हो जाओ। ठीक है भाई, बच्चों को तो ऐसे बोलिए अले ले ले मुन्ना क्या हो गया, अले ले ले क्या हो गया, है ना। तो वही याद रखना है बस आपको। ठीक है, तो हमारा वर्ड क्या है, अले ओ, आई एम सॉरी फॉर दिस वन। क्या वर्ड है भैया, एले। तो एले का मीनिंग काल्म यानी शांत। कीवर्ड अल्ले। अल्ले हमें लेना है इसका कीवर्ड। निम्न क्या होंगे कि जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए कहती है अल्ले मुन्ना शांत हो जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर और करेंगे हम। सिनोनिम्स हैं काल्म, सूथे, एपीज, एसूज, रिलीव। ठीक है, एंटोनिम्स हैं प्रोवोक, स्टिर, एजिटेट, एग्रीवेट। ठीक है दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा एले। एले का कीवर्ड क्या है,
अल्ले, ठीक है, जो बच्चों को अल्ले बोला जाता है। निमोनिक क्या बन गया कि जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए कहती है अले मुन्ना शांत हो जाओ, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया, शांत होना। एले का मीनिंग शांत। सिनोनिम्स क्या हो गए, काल्म, सूथे, एपीज, एसूज, रिलीव, ठीक है। और जो आपके एंटोनिम्स हैं वो क्या क्या होंगे, प्रोवोक, स्टिर, एजिटेट, एग्रावेट, ठीक है, एग्रेवेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है मेल डिक्शन। क्या है, मेल डिक्शन। मीनिंग है कर्स यानी कि अभिशाप, वही श्राप वाला, ठीक है। मेल डिक्शन का मतलब क्या है, कर्स यानी कि श्राप देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कीवर्ड क्या लेना है, माँ, लिया, दिक्कत। ये माँ, ये लिया, ये दिक्कत, कि माँ ने दिक्कत ले ली। तो निमोनिक क्या बनेगा कि साधु बाबा ने माँ के दरवाजे पर जाकर कहा कि ए माँ भिक्षा लिया, अब बहुत दिक्कत हो रही है। जब माँ ने भिक्षा नहीं दी तो उसने अभिशाप यानी श्राप दे दिया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो वर्ड क्या है, मेल डिक्शन। मेल डिक्शन का हमने कीवर्ड क्या लिया कि माँ, ले, दिक्कत, ठीक है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि साधु बाबा ने माँ के दरवाजे पर जाकर कहा कि ए माँ भिक्षा लिया, अब बहुत दिक्कत हो रही है। और जब माँ ने भिक्षा नहीं दी तो उसने अभिशाप यानी श्राप दे दिया। ओके, सिनोनिम्स क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे कर्स, अनाथेमा, एग्जेक्रेशन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है मेलेडिक्स, 1 सेकेंड। वर्ड है मेलडिक्शन। मेलडिक्शन का क्या लेना है हमें, माँ, 1 सेकेंड, माँ, लिया, दिक्कत, ये कीवर्ड हो गया। तो निमोनिक क्या बन गया कि साधु बाबा ने माँ के दरवाजे पर जाकर कहा कि ए माँ भिक्षा लिया, अब बहुत दिक्कत हो रही है। जब माँ ने भिक्षा नहीं दी तो उसने अभिशाप दे दिया। तो मेल डिक्शन का मीनिंग क्या हो गया, अभिशाप, कर्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कर्स, अनाथेमा, एग्जेक्रेशन। एंटोनिम्स क्या होंगे, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस यही है कि आप चैनल पर बने रहिए, लाइक और शेयर अपना प्यार बनाए रखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बाकी जो भी कमी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझ तक अपने सजेशन पहुँचाएँ, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा आपका। और बाकी बात मैंने बता दी कि भाई इसके अलावा हमारी इंडियन हिस्ट्री की 55 क्लास हो चुकी हैं, उसमें मध्यकालीन भारत चल रहा है हमारा, मिडिवल हिस्ट्री। उसके अलावा साइंस में हमारी बायोलॉजी चल रही है जिसकी 18 क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस और जो राजस्थान पुलिस है उसकी भी स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करवा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपके भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भैया आपकी एसएससी वो कब तो चल ही रही है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।